Okay. Hello everyone. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Okay, beta. Today we will going to learn about a new chapter of your English grammar that is determiners. ठीक है? तो आप जानते होगे determiners क्या होते हैं बेटा? बेटा आप जानते हैं कि determiners क्या होते हैं एक्चुअल में? नहीं? चलो अच्छा आप ये जानते हो कि नाउन क्या होता है? नाउन तो पढ़ा होगा ना? यस हाँ मैम समझा। नाउन पढ़ा है ना? नाउन जैसे कि हम कहते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। बचपन से हाँ यही डेफिनेशन जैसे पढ़ते आए हो बेटा कि मैम नाउन क्या होता है। नाउन मैम जैसे इज द मेरा नेम नाम। ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। आए हो ना पढ़ते हुए? ओके हाँ हाँ तो अब हम मैम। जानेंगे बेटा डिटरमाइनर्स क्या होता है। तो बेटा बेसिकली ये कौन कौन बच्चे आए हैं आज? सारा, आयुषी, आयशा, देवांश। तो बेटा जो डिटरमाइनर्स के बारे में हम बात करें बेटा, हाँ मैम। यस मैम। वॉइस आ रही है अच्छे से? हाँ यस मैम, बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छा ठीक है। तो बेटा जो डिटरमाइनर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है? जैसे कि हम पूछते नहीं है कि अगर मैं नाउन से रिलेटेड अगर आप कोई सेंटेंस बोलो तो उसको नाउन को जो डिफाइन के लिए पर्टिकुलर हम नाउन को जब पॉइंट कर रहे होते हैं तो जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं। और डिटरमाइनर्स आपके कई फॉर्म्स में आएंगे बेटा। ठीक है? वो आर्टिकल के फॉर्म में आ सकते हैं, है ना? तो आपका चाहे चैप्टर है वो, इसमें आपको आर्टिकल्स भी पढ़ना है, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं बोलूंगी बुक, ठीक है, तो बुक क्या है? नाउन है। अगर मैं बोलूंगी दिस बुक, तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं पर्टिकुलर किसी बुक के बारे में बोल रही हूँ। तो बुक क्या है आपका बेटा? नाउन है। नाउन को टारगेट करते हुए जो वर्ड मैं बोल रही हूँ दिस बुक, तो दिस क्या होगा आपका? एक बेटा एक डिटरमाइनर है। ठीक है? जैसे कौन सा, कितना, है ना? ये सारे जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, किसका, कितना, कौन सा, ये सारे बेटा वर्ड जो होते हैं वो आपके डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है? नाउ राइट द डेफिनेशन। डिटरमाइनर्स आपकी बुक से ही लिखवा दूं डेफिनेशन? तो आप लिखो। मैम मतलब इसका मतलब दिस का मतलब डिटरमाइनर होता है। दिस बुक, अगर नाउन के पहले जो वर्ड आ रहा है वो आपका डिटरमाइनर होगा। मतलब कि उस नाउन को बेटा वो वर्ड पॉइंट करने वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बोलूं बुक, तो ये बुक हो गई आपकी किताब, कोई भी किताब। लेकिन अगर मैं बोले दिस बुक, तो दिस बुक जो है ये आपका, ये इसमें जो दिस आया ये डिटरमाइनर है। नाउन के पहले आ रहा है, नाउन उसके बाद आना जरूरी है। ठीक है? नाउन यस को मैम। टारगेट करे। ठीक है? डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट introduce or point to nouns, point to nouns in various ways, in various ways। ठीक है बेटा? तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स आर वर्ड दैट इंट्रोड्यूस और पॉइंट टू नाउन्स इन वेरियस वेज। नाउन को पॉइंट करने वाले, जैसे कि डिटरमाइनर्स हो क्या सकते हैं, ये लिख लो पहले। डिटरमाइनर्स कैन बी आर्टिकल्स मैम वो इंट्रोड्यूस और के बाद वो क्या लिखा है। और पॉइंट, POINT, पॉइंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है एक, दिस
farm belongs to Mr. Sharma। और आपका एक एग्जाम्पल लिख लो। दिस बुक मैम वो इन के बाद वो क्या लिखा है? इज माइन। कहाँ बेटा? मैम वो जो पॉइंट टू नाउन एन उसके बाद क्या है? इन वेरियस, VARIOUS, वेरियस वेज, WAYS वेज। ठीक है बेटा। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स वो वर्ड होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस कराएं और पॉइंट करें किसके ऊपर? नाउन के ऊपर, वेरियस वेज में। जैसे डिटरमाइनर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? आर्टिकल्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, और आपके प्रीपोजिशन हो सकते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं कई। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दिस फार्म बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फार्म की। तो इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? दिस कर रहा है, दिस। अब फार्म तो कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पे एक पर्टिकुलर फार्म की बात की गई कि जो कि मिस्टर शर्मा का है। ठीक है, तो दिस जो है यहाँ पे वो बेटा डिटरमाइनर है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। बुक मेरी है तो चलो ठीक है, बुक है, लेकिन ये वाली बुक मेरी है, तो ये क्या हो गया आपका? ये डिटरमाइनर्स हो गया। ठीक है बेटा। मैम यस। तो मतलब मैम इसका मतलब है कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो हमेशा वर्ड्स के आगे लगते हैं। वर्ड नाउन के पहले लगेंगे, नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आप, नाउन क्या होता है? नाउन बेटा नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन है ना। तो यस नाउन को मैम। डिस्क्राइब करने वाले वर्ड जो होंगे वो डिटरमाइनर्स होंगे। ठीक है। मीन्स वो हमेशा मैम नाउन के आगे ही लगेंगे। हाँ, ओके मैम। ठीक है। मैम चलो। मैम क्या? मैम दैट को हम लोग डिटरमाइनर मान सकते हैं क्या? दैट को नहीं। हाँ, दैट मतलब को हम मान लोग सकते हैं। जैसे दैट, लेकिन फिर मान वो बेटा सकते हैं। नाउन के, नाउन को डिस्क्राइब करना चाहिए, तब हम मानेंगे। जैसे दिस, दोज, दैट, और दीज, दोज, दी, दिस, दैट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर नाउन को डिफाइन कर रही हैं किसी तरीके से, मतलब नाउन के पहले लग करके उनका उनको पॉइंट कर रही हैं, तब हम इसे डिटरमाइनर्स कहेंगे। अभी मैं एग्जांपल्स आपको पढ़ाऊंगी ना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो। ओके मैम। नेक्स्ट है आपका, जैसे अगर मैं बोलूं, एक और एग्जांपल लिख दो, माय बैग। अब आप बताओ इसमें डिटरमाइनर क्या है? माय बैग। मैम मैम आए। माय है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि सम मिल्क, सम मिल्क, सम इसमें डिटरमाइनर क्या है? सम वेरी गुड। यानी कि मिल्क तो है, ठीक है, कुछ मिल्क, कुछ दूध। तो यानी कि सम डिफाइन यहाँ पे कर रहा है, डिटरमाइन नाउन को, तो इसको हम डिटरमाइनर्स बोलेंगे। ठीक है, सम को बोलेंगे, माय को बोलेंगे, दिस को बोलेंगे। ठीक है, चलो। मैम। क्या है? मैम अगर हम लोग जैसे बोलेंगे द टीचर इज कमिंग दिस वे, तो अगर वो आगे तरफ होगा तो वो डिटरमाइनर माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा, लेकिन नाउन को डिस्क्राइब करना चाहिए सेंटेंस में। अगर वो चीज नाउन को बता रही है, मतलब नाउन को पॉइंट कर रही है, तो वो डिटरमाइनर होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा। चलो। यस मैम। टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स पढ़े? इसको रब यस कर दूं? मैम। इसको नहीं रब मैम कर वो दूं? नीचे वाला। मैम वो नीचे वाला बचा, सबसे नीचे वाला एग्जाम्पल। लिखो।
प्रीपोजिशन। चलो, अब हम टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो आपका पहला है आर्टिकल। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में जैसे आपका हो गया ए, एन, द। बेटा ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो, जगह सही रहेगी। ए आर्टिकल्स में आपके बेसिकली आते हैं ए, एन और द, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा है आपका, अब ए के बारे में लिखें। ए हम कब लगाते हैं? ए हम कब लगाते हैं? ए बेटा हम किसके साथ लगाते हैं? किसी भी आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। मैम, मैम क्या A E I O U? वो वॉवेल्स होते हैं बेटा। आपने ये देखा है कि आपके इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? यस मैम। तो हमेशा वॉवेल वाले वर्ड्स के साथ बेटा, जिनमें वॉवेल्स आते हैं या वॉवेल जैसा साउंड करते हैं, तो उनके साथ हम एन लगाते हैं। जैसे एन अम्ब्रेला, है ना, यस मैम। एन एप्पल, और है ना। एन A E I O U आपके वॉवेल्स होते हैं, तो उनके साथ हम एन लगाएंगे। और ए किसके साथ लगाएंगे? ए आपके कॉन्सोनेंट, मतलब कि रिमेनिंग वॉवेल्स को हटा दो तो जितने आपके लेटर्स बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यस मैम। उनके साथ हम ए लगाते हैं, ठीक है। तो लिखो, विथ कांस्टेंट, किसी भी एक चलो बेटा लिखो। कौन आर्टिकल में आपका ए, एन और द आता है। तो ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड बिफोर a singular noun कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि हो गया अ बॉय, एग्जाम्पल इसका हो गया अ बॉय। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, ज्वाइन इट। मैम मेरा ना नेट खत्म हो गया था इसलिए। अ बॉय, अ कैट। एन किसके लिए होता है? एन इज यूज्ड बिफोर
सिंगुलर नाउन beginning with a vowel sound. एग्जाम्पल बेटा इसका, an apple, बेटा ये किसने अपना अपना वॉइस आप म्यूट करो उधर से, ये किसी के घर की पूरी आवाज आ रही है यहाँ पे, म्यूट करो बेटा। क्या मैम मुझे? म्यूट करो मैम क्या मुझे? बेटा, वॉइस अपनी म्यूट करो। ओके मैम, हो गया। ओके बेटा, तो जो मैंने लिखा, हम पहले डिटरमाइनर्स, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स में हम पहले आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आपका आर्टिकल भी एक टाइप है डिटरमाइनर्स का, जो कि नाउन को डिटरमाइन करता है। जैसे कि आपका आर्टिकल होते हैं ए, एन और द, ये जितने भी होते हैं ये तीनों ये आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम बेटा ए का क्यों यूज करते हैं? ए जो होता है वो कांस्टेंट साउंड वाले नाउन के लिए यूज होता है। जितने भी कांस्टेंट साउंड वाले नाउन है, मैंने आपको वोवेल और कांस्टेंट बताया ना, यस मैम। कॉन्सोनेंट्स, सॉरी कॉन्सोनेंट्स, मैंने कॉन्सोनेंट्स ही तो लिखा है, हाँ कॉन्सोनेंट्स। तो जितने ए जो होता है, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले जो नाउन होंगे बेटा, उनके लिए यूज होगा, जैसे अ बॉय, अ कैट, अ डॉग। ठीक है, यस। और एन किसके लिए यूज होगा? वॉवेल वाले टर्म्स के लिए हम एन यूज करेंगे, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला। ठीक है, यस एन मैम। आउल। ये हो गया आपका वॉवेल। तो आप जानते हो ना वॉवेल्स क्या होते हैं बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू। यस मैम। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी आपके लेटर्स बचे इंग्लिश में, तो वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए लगाएंगे, एन हम लगाएंगे वॉवेल वाले चीजों के साथ। द किसके लिए लगाते हैं बेटा? द इज यूज बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी जब हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है आपका द ताजमहल, ताजमहल है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है। तो इसके लिए हम लोग क्या बुलाएंगे? कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, तो उनके लिए हम द लगाते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते हैं ना, द सन राइजेस इन द सन राइजेस इन द ईस्ट। द ताजमहल।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है बेटा, आपका नेक्स्ट है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव अब किस लिए होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स मीन्स होता है पॉइंटिंग वर्ड्स, पॉइंट करने वाले वर्ड्स। ये हो गया तो बताना, मैं रब करूंगी। डन मैम। डन। एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, आप नोट। स्टार्टिंग तो बोल रही थी हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट। अच्छी बात है, अच्छे लोगों को कॉपी किया जाए। अच्छा, और उनको लगा कि हो गया बेटा, यस मैम। लिख लिया ये? तो आपको समझ में आया आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स में? बेटा हम पहला क्या पढ़ेंगे टाइप आपका? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं बेटा? ए एंड द। जैसे भी हम ए का कब यूज करते हैं? जब कोई भी कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम पॉइंट करेंगे तो हम ए का यूज करेंगे, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल। वॉवल्स आपको पता है, वॉवल्स का जब हम जहां पे भी यूज होगा, जैसे ए ई आई ओ यू से रिलेटेड जब टर्म्स आएंगे बेटा, तो वहां पे हम एन का यूज करेंगे। और द हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे द ताजमहल हो गया आपका, द सन हो गया, द मून हो गया, द स्टार्स हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए क्या यूज करेंगे? हम द का यूज करेंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपका है डिटरमाइनर्स में सेकेंड टाइप है आपका आर्टिकल के बाद डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, DEMONSTRATIVES, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स मीन्स होता है बेटा, ये होते हैं हमारे पॉइंटिंग वर्ड्स। क्या होते हैं ये? पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि पॉइंटिंग, ये बताता है कि जैसे कौन सा, ये हमें कोई चीज के बारे में बताता है कि वो चीज के बारे में, जैसे कि कौन सा कहते नहीं है, तो कौन सा था। जैसे कि आपका हो गया, मैम आपकी वॉइस लो आ रही है। मेरी वॉइस लो आ रही है? ओ सॉरी बेटा, मैं माइक वहां रख के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब ठीक है? यस मैम। ओके, चलो अब मैं आपको बताऊंगी डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के बारे में। अब आ रही है बेटा आवाज? यस मैम। यस मैम। दीज, लिखो दीज डिटरमाइनर्स पॉइंट आउट, point out a particular person or thing। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दीज डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? ये डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? किसी पर्सन और थिंग, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में एग्जांपल, दिस बुक। ठीक है, दिस दैट वाला बताया था ना मैंने, तो वो होता है। यहाँ पे आप लिखोगे, इसके एग्जांपल्स में हो गए, इसके डिटरमाइनर्स हो गए।
दिस, ठीक है, दैट, दीज, दोज, ये डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल सब लिखोगे आप। दिस पेन, मैम दिस पेन इज ब्लू, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, ठीक है बेटा। दिस का हम कब यूज करेंगे पता है? यस मैम। ये आप लिख लो यहाँ पे, दिस का यूज कब करेंगे, मैं नीचे ही लिख देती हूँ। दिस, दिस दैट दीज दोस्त का हम यूज कब कब करेंगे? मैम जब कोई चीज हमारे लाइक नियर होती है तो हम दिस यूज करते हैं, जब फार होती है तो दैट यूज करते हैं। दिस हम यूज करते हैं नियर चीज के लिए, नियर यानी कि कोई चीज पास में है, ठीक है। दैट हम यूज करते हैं बेटा दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो होता है वो कोई चीज अगर, दिस का मतलब होता है ये, दिस का मतलब होता है ये, और कोई चीज अगर बेटा पास में है, ये चीज अगर मैं बोलूं दिस का मतलब क्या होगा, तो ये हो गया, और अगर कोई चीज आपके पास में है तो उसके लिए आप दिस लगाओगे। जैसे ये बुक अगर मेरे पास रखी है तो मैं बोलेंगे दिस बुक, ठीक है। दैट बेटा हम कब लगाएंगे? दैट हम लगाएंगे, दैट का मतलब होता है वो, और कोई चीज अगर आपसे दूर है, एक चीज है और वो आपसे दूर है, तो उसको मतलब किसी एक चीज के लिए लगाएंगे। और इसका मतलब नियर हो गया, इसका मतलब फार हो गया, ठीक है। दीज हम इस चीज, दीज हम लगाएंगे, दीज का मतलब, दीज का भी मतलब होता है ये, और दीज मतलब बहुत सारी चीजों के लिए जब हम बोलते हैं तो हम दीज लगाते हैं और वो पास में रहे, ठीक है। तो ये भी मैनी के लिए लगाते हैं, मैनी यानी बहुत सारी चीज है अगर, ये सारी चीजें आपकी वन के लिए रखती हैं, वन हो मतलब कोई भी चीज हो, वन हो और आपके पास हो। दैट भी मैम आपका क्या हो, वन हो दीज और का आपके दूर हो। दीज यानी कि बहुत मैम सारी हो और आपसे क्या हो, पास में हो, नियर हो। और दोस्त जो होता है, दोस्त का मतलब भी वो होता है, तो वो बहुत सारे होने चाहिए, मैनी हो, और वो फार हो यानी कि दूर हो। समझ में आया बेटा? हेलो 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 बेटा, समझ में आया? यस मैम। चलो इसको लिख लो। तो मैंने डन यहाँ मैम। पे आपको बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के बारे में, जो कि आपके पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं बेटा? आपके पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं। तो इसमें हम लोग लिखते हैं जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को वो पॉइंट आउट करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस क्या है आपका, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, दिस पेन इज ब्लू, दोस फ्लावर्स आर ब्लू। अब बेटा दिस का यूज कब करेंगे? जब कोई चीज एक, किसी एक चीज के बारे में बात करें जो आपके करीब हो, कोई एक चीज जो आपके पास हो तो दिस लगता है, कोई एक चीज बेटा जो आपसे दूर हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, यानी कि फार है, दूर है। दोस्त किस चीज के लिए लिखते हैं बेटा? जब आपके पास बहुत सारी चीज हो लेकिन पर वो दूर हो, ठीक है। दोज, सॉरी, दोज दूर हो, हाँ। दीज मतलब कि बहुत सारी चीज हो लेकिन पास में हो। ये आपको धीरे धीरे याद करते करते हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब, नेक्स्ट है आपका पोजेसिवनेस, पोजेसिवनेस। इसको रब कर दूं?
कर दो बेटा रब। पोजेसिवनेस थर्ड है आपका। पोजेसिव्स का मतलब होता है कि ओनरशिप बताते हैं ये। ठीक है। पोजेसिव डिटरमाइनर जो होते हैं, पोजेसिव डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? दे शो दे शो ओनरशिप और पोजेशन। ठीक है। जैसे कि हो गया आपका माय। पोजेसिवनेस मतलब कि ये अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, जैसे कि कोई चीज मेरी है। ठीक है। और आपका हो गया तुम्हारी, मेरी, तुम्हारी, आपकी, उसकी, इसकी। ये सारी चीजें जो होती हैं पोजेसिवनेस, यानी कि आप अपनी चीज को लेके जब हम बताते हैं कि ये कोई चीज मतलब हमारी है, तुम्हारी है, मेरी है, उसकी है, तो ये पोजेशन हो गया, मतलब शो करना कि ये किसी चीज किसी की है। ठीक है। तो इसमें आता है आपका जैसे माय, लिख लो, इसमें आता है आपका माय, योर, हिज, हर। ठीक है। आवर, देयर, इट्स। इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा। माय बैग इज न्यू। माय बंद तो नहीं हो गया? माय बैग इज न्यू। तो यहाँ पे देखो बेटा, बैग क्या है? आपका नाउन है, लेकिन पर यहाँ पे माई क्या है? डिटरमाइनर है, वो भी कौन सा है? पोजेशन वाला। बैग किसका? बैग मेरा बैग। पोजेशन शो कर रहा है ना कि मेरा है कोई चीज, है ना? तो ये आपका पोजेसिव डिटरमाइनर्स हो गया। और है आपका देयर, देयर हाउस इज, देयर हाउस इज, देयर हाउस इज बिग। देयर, THEIR, ये भी एक पोजेशन है कि उनका घर बड़ा है। तो ये भी एक क्या हो गया बेटा? आपका पोजेशन हो गया, पोजेसिव डिटरमाइनर्स हो गए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका नंबर डिटरमाइनर्स। फोर्थ इज योर नंबर डिटरमाइनर्स। नंबर डिटरमाइनर्स। ठीक है। इट दे टेल्स अस कोई चीज ये बताते हैं कि कोई चीज कितनी है। दे टेल अस हाउ मैनी। और नंबर डिटरमाइनर्स में भी आपका बेटा टाइप होता है। आपका पहला टाइप होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं
जो आपको बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। दे टेल अस हाउ मेनी। जैसे कि आपका हो गया 1, 2, 3, 5, 4, ऐसे ऐसे करके हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। कार्डिनल नंबर वाले का एग्जाम्पल लिखना। इसमें नंबर डिटरमाइनर्स में बेटा 2 टाइप के होते हैं, कार्डिनल मैम नंबर और एक एक्सक्यूज मी आपका मैम। होता है ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो जी आपको मैम। कार्डिनल नंबर का एग्जाम्पल लिखना है। जैसे मैं लिख दूं 2 बॉयज आर प्लेइंग, 2 बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 2 क्या है, आपका नंबर डिटरमाइनर है, वो भी नंबर में कौन सा है, कार्डिनल वाला है। कोई चीज की एक्सक्यूज मी संख्या मैम। बताना, ठीक है, नंबर मैम बताना। मैम यस बेटा। मैम मेरी बुक में कार्डिनल्स भी है और ऑर्डिनल्स है मैम, दोनों अलग अलग दिए गए, नंबर डिटरमाइनर्स में नहीं दिए गए। हाँ, तो नंबर डिटरमाइनर्स में भी एक टाइप आपका कार्डिनल है, ये जो है। अभी मैं ऑर्डिनल लिखवाऊंगी आपको। ओके मैम। ये कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल में अभी लिखवाऊंगी, जगह नहीं है ना बेटा यहाँ। ये ओके रब मैम। कर दूं। सेकंड है, फोर्थ नंबर डिटरमाइनर्स में बी वाला है आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये पोजीशन बताते हैं। दे टेल अस द पोजीशन, पोजीशन और ऑर्डर। ठीक है, हमें ये पोजीशन और ऑर्डर बताते हैं। जैसे कि हो गया फर्स्ट, वहां 1 2 3 4 लिख रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है बेटा, ये हो गया एग्जाम्पल, इसका लिख लो। शी won the first prize, first prize। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया पोजीशन का। नाउ आपका फिफ्थ है, फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ डिटरमाइनर है, वो आपका है क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी। क्वांटिटी बताने वाले डिटरमाइनर्स को हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं। क्वांटिफायर्स। ठीक है बेटा, हमारा अब फिफ्थ है क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स। ठीक है, दे, ये हमें क्या बताते हैं, दे टेल अस हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मैनी। ठीक है, ये हमें बेटा क्वांटिटी बताते हैं कि कोई चीज कितनी है। ठीक है, कितनी सारी है, कितनी है, ये हमें क्वांटिफायर्स होते हैं, इनको हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपका, हम यूज करते हैं सम, लिटिल, सम, एनी। चौक कहाँ चली गई मेरी, सम, एनी, मच, मैनी। फिर आपका हो गया लिटिल, फिर आपका हो गया फ्यू, फिर आपका हो गया ए लिटिल, अ फ्यू,
ठीक है, इनफ। ये हो गया, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। गिव मी सम, गिव मी सम मिल्क। इसका एग्जाम्पल लिख लो, जैसे वी नीड सम, वी नीड अ लिटिल वाटर। ठीक है, वी नीड अ लिटिल वाटर। और एक एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो इसका। एक और एग्जाम्पल है आपका, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। ठीक है बेटा, चलो ये क्वांटिफायर्स करो, यस मैम। फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, हाँ बेटा। मैम जो आपने अभी बताया था वो मेरे में नहीं है, वो वाला टॉपिक जो अभी आप बता रहे थे एक्सप्लेन करने के लिए। कार्डिनल और ऑर्डिनल। नो मैम, वो तो है। फिर कौन सा, क्वांटिफायर्स? मैम जो अभी आप लास्ट में बता रही हैं, अभी आप बताने जा रही हैं जो टॉपिक, मैंने लास्ट वाला कौन सा बताया है? अभी आपने बताया नहीं, आप क्वांटिफायर लास्ट, बताएंगे बेटा अभी। मैंने क्वांटिफायर्स ही तो लिखवाया है। यस मैम, क्वांटिफायर्स तो है। डिस्ट्रीब्यूटिव, यस मैम। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। नो मैम, नहीं है। आयशी आप में है बेटा? एक सेकेंड रुको, मैं चेक करूं। इस बुक में तो है, ये भी 7th क्लास की बुक है आई थिंक, रुको। मेरे में नहीं है सर। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। नो मैम, मेरे में भी नहीं है। क्या हुआ गर्दन में? अरे कुछ नहीं। हम्म, आपको भी लगता है ऐसे काटा है? हाँ बेटा, एक सेकेंड में चेक करके बताती हूँ आपको। मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला ना? यस मैम। ओके। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव है बेटा, मेरी बुक में तो है। नंबर हमारी बुक में नहीं है। हमारे में ओनली वन टू आपने थ्री बुक फोर फाइव का सिक्स सिक्स पार्ट्स जब है। ये चैप्टर बेटा खत्म जहाँ पे हो रहा होगा, वो आप पेज खोलो, देखो उस पे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। नहीं है। हाँ बेटा। मैम नहीं है। नहीं। नहीं है, चलो ठीक है, फिर उसको रहने देते हैं हम, है ना। ओके मैम। ओके। हम ओके बेटा। एक्सरसाइज है मेरे बुक में बस, उसके बाद। एक्सरसाइज है बस, इतने ही है? यस मैम, सिक्स पार्ट्स ओनली। ओके, 6 तो मैंने तो 5 ही करवाए हैं। वो नंबर वाले में टू पार्ट है ना, इसलिए वो अलग अलग लिखा है मेरे अच्छा में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कराऊं? ओके मैम। चलो, आपको डिटरमाइनर्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप मुझे जल्दी से करके दिखाओ काम। करे बेटा, करे करे। यस यस मैम। मैम। ओके, चलो 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 चलो।
मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ अब आपको, ठीक है। Underline the determiners in the following. इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको डिटरमाइनर्स को अंडरलाइन करना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, दिस इज माय पेन। सेकेंड है आपका, शी हैज 3 बुक्स। The sun rises in the east. Those boys are playing. I have some chocolates. नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स सेवन। हर बुक इज इंटरेस्टिंग। इतना ही करो अभी, एक बुक से। नहीं 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 नहीं, खाती हूँ पर जाऊंगी नहीं, खाती हूँ पर जाऊंगी नहीं। आते हैं। हो गया बेटा, हो गया। यस मैम। अच्छा, कौन सा किया, नहीं कर लिया, जल्दी जल्दी करो, आंसर बताओ। डन मैम। Done? यस मैम। मैम मेरा भी डन।
बताओ फर्स्ट का क्या है आंसर? मैम फर्स्ट का दिस एंड माई। दिस माई, दिस एंड माई। दिस एंड माई। यस मैम। वेरी गुड। और दिस मैम सेकंड का 3। शी यस मैम। हैज 3 बुक्स, कौन सा होगा? और मैम मैम 3। 3 शी भी और 3 भी और बुक्स। 3 होगा, शी क्यों होगा? यस मैम। शी क्यों होगा, 3 होगा। 3 नंबर वाले में द होगा और द, यस मैम, द होगा। सिर्फ दास, वो भी सन के बगल वाला दा होगा। यस मैम। इसमें मैम फोर्थ वाले में दोज होगा। दो, इसमें सम। मैम इसमें चॉकलेट्स। चॉकलेट्स। चॉकलेट कहाँ से आ गया? मैम सम। सम चॉकलेट्स होगा ना बेटा, चॉकलेट को जो डिटरमाइन कर रहा है वो सम है। मैम वो चॉकलेट नाउन होगा। आइडेंटिफायर्स में बताया था ना मैंने, सम होगा। यस मैम। 6 वाला आयशी, बेटा आप बताओ क्यों नहीं बोल रही हो, समझ में नहीं आया? मैम दीज होगा 6 वाला। हाँ, मैम दीज होगा। 6 का क्या होगा? मैम दीज। मैम दी। 6 वाली मैम जगह देर। मैम देर। देयर। मैनी नहीं होगा, देयर क्यों होगा? हेयर एंड मैनी मैनी होगा दोनों बेटा, होगा। मैम मम्मी। मैनी होगा हाँ। और इसका क्या होगा? हर बुक इज इंटरेस्टिंग। और मैम हर। मैम हर। ओके, नाउ बेटा आपको आ गया, द चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, अब बताओ मुझे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है। यस मैम।